जरा सोचिए, दुनिया में एक ऐसा ग्रंथ भी है जिसे सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, बल्कि सुबह प्रकाश किया जाता है, रात को सुलाया जाता है और जिसे भारत का कानून भी एक जीवित गुरु मानता है। आज हम जानेंगे कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब को सिर्फ ग्रंथ नहीं बल्कि जीवित गुरु क्यों माना जाता है। सन 1708 नांदेड़ में गुरु गोबिंद सिंह जी ने घोषणा की, गुरु मान्यो ग्रंथ। इस एक वाक्य ने मानव गुरुओं की परंपरा समाप्त कर दी और दिव्य ज्ञान को हमेशा के लिए गुरु बना दिया। इसीलिए आज भी इनके पन्नों को अंग कहा जाता है और इनके साथ एक जीवित राजा जैसा सम्मान किया जाता है। लेकिन असली क्रांति यहाँ नहीं थी। असली क्रांति थी गुरु को शरीर नहीं बल्कि शब्द मानना। शरीर जन्म लेता है और समाप्त हो जाता है, लेकिन ज्ञान अमर रहता है। फिर आया इतिहास का सबसे अनोखा संकलन, आदि ग्रंथ। आइए देखें इसकी यात्रा। 1604 में गुरु अर्जुन देव जी ने भाई गुरदास जी की सहायता से आदि ग्रंथ का संकलन किया। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात थी, इसमें सिर्फ सिख गुरुओं की वाणी नहीं थी। एक ही ग्रंथ में जुलाहा कबीर, मोची रविदास, मुस्लिम सूफी बाबा फरीद और राजा पीपा की वाणी शामिल थी। उस समय जब समाज जाति और छुआछूत में बंटा हुआ था, ये एक आध्यात्मिक क्रांति थी। ये संदेश था कि सत्य किसी एक धर्म, जाति या वर्ग की जागीर नहीं है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए भी रचा गया। इसे 31 रागों में व्यवस्थित किया गया, क्योंकि संगीत सीधे मन और आत्मा को छूता है। लेकिन गुरु साहिब ने सिर्फ उपदेश नहीं दिए, उन्होंने समानता को जमीन पर उतारा। लंगर और पंगत ने राजा और गरीब को एक ही कतार में बैठा दिया। ये सिर्फ भोजन नहीं था, ये अहंकार तोड़ने और मानवता जोड़ने की प्रयोगशाला थी। पवन गुरु, पानी पिता, माता धरत महत, प्रकृति को भी गुरु जैसा सम्मान दिया गया। इसीलिए दुनिया के कई विद्वानों ने इसे भविष्य का मार्गदर्शक दर्शन कहा। गुरु ग्रंथ साहिब सिखाते हैं कि आध्यात्मिकता दुनिया छोड़ने में नहीं, दुनिया के बीच रहकर ईमानदारी और सेवा करने में है। अगर हर इंसान दूसरे को बराबर समझे और प्रकृति को माता पिता की तरह सम्मान दे, तो दुनिया सच में बदल सकती है। यही कारण है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब एक ग्रंथ नहीं, बल्कि आज भी करोड़ों लोगों के जीवित गुरु हैं। ऐसे ही गहरे विषयों के लिए चैनल को फॉलो जरूर करें।